नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के बाजार के बारे में। सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुएं हैं जो सदियों से लोगों की संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। भारत में सोने का महत्व तो और भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ शादियां, त्योहार, निवेश और ज्वेलरी के लिए सोना बहुत इस्तेमाल होता है। चांदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, खासकर पूजा, पाठ, सजावट और निवेश के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोना एक ऐसा धातु है जो कभी नहीं बिगड़ता, जंग नहीं लगता और हमेशा चमकदार रहता है। दुनिया भर में सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में इसमें कुछ अतिरिक्त फैक्टर जुड़ जाते हैं, जैसे डॉलर की कीमत, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और लोकल डिमांड। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है, जो 99.9% प्योर गोल्ड होता है। यह ज्यादातर निवेश और बार के रूप में इस्तेमाल होता है। 22 कैरेट में 91.6% शुद्ध सोना होता है, जो ज्यादातर ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, क्योंकि यह थोड़ा मजबूत होता है और पहनने में आसान। 18 कैरेट में 75% शुद्धता होती है, जो फैशन ज्वेलरी के लिए पॉपुलर है। अभी के समय में भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत काफी हाई लेवल पर है। प्रति ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग 16,100 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब 10 ग्राम के लिए यह एक 61,000 से ज्यादा हो जाता है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कम है, प्रति ग्राम करीब 14,700 से 14,800 रुपए। यह कीमत शहर के हिसाब से थोड़ी अलग अलग हो सकती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में लोकल टैक्स और मेकिंग चार्जेस के कारण। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही है कि सोना महंगा है और लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब चांदी की बात करें। चांदी सोने से अलग है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट और ज्वेलरी में चांदी का बहुत इस्तेमाल होता है। भारत में चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 2,85,000 के आसपास है, मतलब प्रति ग्राम करीब 285 रुपए। चांदी सोने से बहुत सस्ती है, लेकिन इसका रिटर्न भी अच्छा हो सकता है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, खासकर ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। सोने और चांदी दोनों की कीमतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अलग अलग फैक्टर से प्रभावित होती हैं। सोना ज्यादा सेफ हेवन एसेट माना जाता है, यानी जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है, स्टॉक मार्केट गिरता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। चांदी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ रही है। अब सोचिए, सोना क्यों इतना महंगा है? सबसे बड़ा कारण ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है या करेंसी कमजोर होती है, तो सोने की डिमांड बढ़ जाती है। भारत में फेस्टिव सीजन जैसे दिवाली, अक्षय तृतीया, धनतेरस पर सोने की खरीदारी बहुत बढ़ जाती है, जिससे कीमतें और ऊपर जाती हैं। वेडिंग सीजन में भी ज्वेलरी की डिमांड से कीमतें प्रभावित होती हैं। चांदी का मामला थोड़ा अलग है। चांदी की कीमत सोने से ज्यादा वॉलेटाइल होती है। कभी कभी चांदी सोने से बेहतर परफॉर्म करती है। उदाहरण के लिए, जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो चांदी तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन जब इकोनॉमी स्लो होती है तो चांदी की कीमत गिर सकती है।